इस दुनिया की अच्छाई को बेदम मत समझो, खुद को कभी कम मत समझो। नमस्कार, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आप को कम क्यों समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं, एट द पॉइंट हम जैसे ही उस पर्सन जिससे हम मिलते हैं उसकी कोई भी अच्छाई, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो या कितनी भी छोटी हो, अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसी टाइम खुद को, अपनी अच्छाई को भूलते हैं और उस सामने वाले की अच्छाई को इतनी केयरिंग होती है, इतना केयर हम करने लगते हैं कि खुद को भूल जाते हैं कि हम क्या है, हमारे अंदर क्या है। हम फील करते हैं ये चीज़ हमारे अंदर क्यों नहीं है। हम अपने आप को उसी टाइम डाइवर्ट कर देते हैं अपने आप से कि हम कुछ है ही नहीं, अपने आप को उसी टाइम कम समझने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में आप जानोगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। वैसे किसी को अच्छा कहना बहुत अच्छी बात है। किसी को अच्छा कहना बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन आता है। हम किसी को, सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये बंदा अच्छा है। पर किसी को अच्छा कहने के लिए खुद को बुरा समझना, खुद को कम समझना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये उतनी बड़ी बात है जितनी कि आप किसी को अच्छा कह दिए और एक आपने कोई बड़ा सा पाप कर दिया, कोई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने लाइफ में। वो बात होती है अपने आप को कम समझना एट द पॉइंट। क्योंकि आप बेस्ट तभी तक रह सकते हो जब तक आप खुद को बेस्ट समझते हो, यानी कि अपने आप में पॉजिटिव फील करते हो कि यू कैन, आप कुछ भी कर सकते हो, आप वो काम कर सकते हो। जिस दिन अपने आप पे डाउट कर लिया, जिस दिन ये फील कर लिया कि मैं कम हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, उसी दिन खुद को भी खो दोगे, अपनी आइडेंटिटी भी गंवा दोगे। क्योंकि आप में वो चीज़ ही नहीं रही जिस चीज़ पे आप जाने जाते थे, जिस चीज़ को लेकर ये दुनिया आपको जानती थी, वो भी अपनी खो दोगे केवल और केवल अपने आप पे डाउट करने से। जिस दिन लगने लगे या फील हो कि तुम कम हो, तो ये 3 बातें अपने पास हमेशा याद रखना। पहली, अपने नाम, जिस नाम से तुम जाने जाते हो। दूसरी, अपना काम, जिस काम को आप करते हो और लोग उस काम से आपको जानते हैं और जिस काम से आप प्यार करते हो। तीसरी, अपने सपने, वो सपना जो आपने कभी देखा था, जिसे पूरा करने के लिए ही आप यहाँ तक आए हो, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आप उस ऊंचाई को भी पा सकते हो, जो ऊंचाई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी डर होती है। तो अपने इन तीनों बातों को याद रखो। डर और अपने आप को कम समझने की नौबत कभी नहीं आएगी। आप वहाँ तक समझ ही नहीं पाओगे कि आप कम हो, पॉसिबल। एक बात याद रखना, इस दुनिया की सबसे पावरफुल मोटिवेशन अपने सपने होते हैं, हमारे ड्रीम होते हैं। क्योंकि एक इंसान, एक पॉजिटिव इंसान अपने आप को भूल सकता है, अपने सपनों को कभी भूल नहीं सकता है। आप उनसे सीख सकते हो जो अपने सपने को देखे और उन सपनों को पूरा कर लिया। हमें हमेशा उन लोगों से सीखनी पड़ती है, क्योंकि वही बंदा, वही पर्सन जिसने कभी सपना देखा है, जिसने अपने सपने को पूरा कर लिया है, वही हमें सही डायरेक्शन दिखा सकता है और वही हमें कुछ सिखला सकता है। हमें उन सब से सीखना पड़ता है। अगर हमें वो ऊंचाई चाहिए तो उन ऊंचे पर्सन से कुछ न कुछ उनकी एक्टिविटी को भी अपने अंदर शामिल करने पड़ेगा। और इसी टाइम हम समझ जाते हैं कि हम भी, जब वो बंदा जो सक्सेस ऑलरेडी है, अगर उसकी कोई भी चीज़ हमारे अंदर है, उसी से तो हम समझ पाते हैं कि हम भी तो किसी से कम नहीं, हमारे अंदर भी तो वो है जो चीज़ किसी के पास है और वो सक्सेस है, तो एक दिन मैं भी तो बन जाऊंगा। यही तो हमारे अंदर की सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। और ये मोटिवेशन तभी जाती है जब हम खुद से हार जाते हैं। और जिस दिन खुद से हार गए, ये दुनिया कभी जीतना क्या, ये दुनिया आपको कुचल देगी। पता है एक्चुअली होता क्या है, जब हम ये मान लेते हैं, जब हम अपने आप में फील करते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, हम अपने आप को ये बार बार कहते हैं कि ये काम अब हमसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं हार गया, मैं अपनी लाइफ में फेल हो गया।
और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमारे अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर हो के एक बिलीव बन जाता है कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और वो चीज़ सच में हमारे लाइफ में इम्पॉसिबल हो जाता है। हम उस काम को कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारी बिलीव बन जाती है एक इम्पॉसिबल चीज़ पे। जो कभी आपने पॉसिबल समझा था उसे खुद आप अपने थॉट से उसे इम्पॉसिबल बना देते हैं, और ये सच हो जाता है, और हम वो काम नहीं कर पाते और हम अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे कहने से और हमारे बिलीव करने से। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जो चलने की जब कोशिश कर रहा होता है तो वो ना जाने कितनी बार गिरता है, और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब वो गिरता है तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो झट से उठता है और फिर से चलने लगता है। वो चलने की फिर से कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है। आपने ये पूछा या वो बच्चा ऐसा क्यों करता है? आपने कभी सोचा? वो जब गिरा, उसको चोट आई, तो वो बैठ क्यों नहीं जाता? वो रेस्ट नहीं करता उस टाइम, वो फिर से कोशिश क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एक भूख है। वो अपने आप में ये सोचता है कि जब मैंने एक बार गिरा तो दूसरी बार कोशिश करने के बाद मैं थोड़ा सा और खड़े हो पाया, तीसरी बार कोशिश करने के बाद वो सोचता है कि मैं एटलीस्ट खड़ा तो हो पाया। उसके बाद वो 2-4 दिन जब चलने लगता है तो उसकी बिलीव मजबूत हो जाती है, और ये फील करने लगता होगा वो बच्चा कि शायद गिरना ही चलना सीख लाएगा, और वो इस बात को रिपीटेशन में डालता है, और वो छोटा सा बच्चा भी अपने आप को कम नहीं समझता और अपने पाँव को बढ़ाते जाता है। और सच में एक पल आता है कि हमारे बच्चे चलने लगते, वो बच्चा चलने लगता है और हम खुश हो जाते हैं, पर उसकी सेक्रीफाइस को हम इग्नोर कर गए होते हैं। वो बच्चा जितना गिरता है, अगर हम एक्चुअली लाइफ में उतना गिर के संभल जाए तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई को भी पाना आसान सा लगने लगे। हमें अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, डेट्स ऑल। हमें कुछ बनना है, हमें अपने लाइफ में सक्सेस को पाना है। एक बात याद रखना, बहुत कम ऐसे लोग इस धरती पे आज भी है जिनके लाइफ में कुछ बनने का जुनून सा आता है। एक एज आता है जब आपको ये दुनिया आसान से लगने लगेगा। इस दुनिया के हर काम को जब आप देखोगे तो उस काम को नज़दीक से आप परख लोगे, और उस काम को करने के लिए आप में एक अंदर से ताकत आएगी कि ये तो पॉसिबल, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। पर वो बिलीव, उस ताकत को आप अपने अंदर संजो के रखो। टाइम कभी आएगा नहीं, और उसी टाइम जिस टाइम ये फील हो उस टाइम कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दो, अपने एफर्ट को कहीं ना कहीं लगा दो, वो डेफिनेटली काम करेगा। बहुत मुश्किल से किसी पर्सन को सक्सेस होने की भूख आती है। एक बार ये आ गई, इसे बूझने मत दो, इसे इम्प्लीमेंट करो। व्हाट एवर योर फील्ड, कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो। उस एनर्जी को उस फील्ड में लगा दो। हर फील्ड से, हर एक जगह से किसी भी जगह जाया जा सकता है। आपका ड्रीम चाहे कोई भी हो, एक सर्टेन रास्ता से उसे पाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मेरे कहने का मतलब, हमें अपने आप को कम समझना चाहिए नहीं। कम वहाँ समझो जहाँ आपसे कोई सुपीरियर हो, अदरवाइज हम खुद अच्छे हैं ये हमें एटलीस्ट बिलीव तो कर सकते हैं। हमें किसी से घमंड नहीं करना, हमें खुद में ये घमंड नहीं लाना है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं नॉट। लोग हमें अच्छे कहें बस, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कोशिश किया कहने का। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो अपने आप में कम समझते हैं, खुद को, अपने आप को कम समझते हैं, अपने ड्रीम को कम समझते हैं, अपने प्रोफेशन, अपने जो डेली वर्क जो उनके शेड्यूल होता है वो भी कम समझते हैं। उनको शेयर कीजिएगा, उनको ये समझाइएगा कि आप कर सकते हो बस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।